हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। ठीक है, जैसा कि हमने जो है पहले हमारी क्लास क्या चली हुई थी, 2 क्लास हमारी समाज से चल चुकी है। पिछला वीडियो आप लोग देखिए उसे ध्यान से। और आज हमारा समास में जो है समास विग्रह का भाग है। जितने भी समास हम लोगों ने उदाहरण और परिभाषा, उदाहरण और ट्रिक के माध्यम से देखें, उससे हम जितने भी समास के शब्द बनते हैं, ठीक है, तो वो हम आज यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं एक एक समास में। ठीक है, वही शब्द यहाँ पे बताए जाएंगे आपको जो आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आए हुए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्लास को। अब देखिए, पहले हमने भी बताया हुआ था, अगर आप लोगों ने पिछली 2 क्लास नहीं देखी हुई है तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समास क्या होता है? दो शब्दों के मेल से, ठीक है, दो शब्दों के मेल से क्या होता है? जब एक, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जब एक क्या होता है? नवीन शब्द, नवीन मतलब नया, ठीक है, जब एक नवीन शब्द क्या होता है? शब्द का निर्माण होता है तो वो क्या होता है? समास होता है। ठीक है, और समास के भेद कितने हैं? समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद होते हैं 6। ठीक है, पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। देखिए इसमें क्या था, इसमें जैसा हमने आपको बताया हुआ था कि जिन शब्दों के प्रारंभ में, ठीक है, जिन शब्दों के प्रारंभ में, जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या होता है? ठीक है, क्या होता है अभी हम ये बताएंगे नहीं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए अव्ययी भाव समास में क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से जल्द कमेंट आपका आना चाहिए। ठीक है, तो जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या होता है? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है वो क्या होता है? वो अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको ट्रिक बताया हुआ था, ठीक है, ट्रिक हमने बताया था, क्या ट्रिक हमने बताया था? कि उपसर्ग जुड़ा होता है। तो उपसर्ग यहाँ पे कौन कौन से जुड़ते हैं? ठीक है, जैसे आपके सामने यथा, प्र, प्रति, ठीक है, ये सब उपसर्ग हैं। यथा, प्र, प्रति, निर, अन्न, ठीक है, भर, ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके जो है उपसर्ग हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित हम अव्ययी भाव में कितने शब्द आते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपके सामने एक शब्द यहाँ देता है, क्या होता है? यथा शक्ति, यथा शक्ति। अगर इसका आप जैसे इसका आप समास विग्रह करते हैं, ठीक है, अगर इसका आप समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा यहाँ पे? जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे कि जिन शब्दों के क्या होता है? प्रारंभ में क्या होता है? उपसर्ग। ठीक है, जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या होता है? उपसर्ग जुड़ा रहता है वो क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। आज ये क्लास हमारी क्या है? समास से आज हमारी ये अंतिम क्लास है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और अगर इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो जरूर उसे देखिए। ठीक है, तो जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या होता है? उपसर्ग जुड़ा होता है तो वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे हमने शब्द दिया यथा शक्ति, तो अगर इसका आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे यथा जुड़ा हुआ है, इसमें उपसर्ग, आगे जो शब्द जुड़ता है, ठीक है, आगे जो शब्द जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है,
और पीछे जो शब्द लगता है उसे क्या करते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास हमारी जो है चलेगी, तो उसको मत देखिए। यहाँ पे केवल आपके सामने ये ट्रिक दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को अव्ययी भाव समास अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या होता है, उपसर्ग जुड़ा होता है। अब जैसे आपके सामने ये है शब्द यथाशक्ति, अगर इसका आप विग्रह करते हैं, अगर इस शब्द का आप विग्रह करते हैं तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार, ठीक है, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ये समास लिखा, ठीक है, और ये इसका विग्रह किया, तो विग्रह करने पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे सामने क्या है, यथाशक्ति। यथा यानी कि यहाँ पे उपसर्ग जुड़ा हुआ है यथा, तो इसका क्या हो गया, शक्ति के अनुसार, ठीक है। अब देखिए वैसे ही है, यथा संभव, ठीक है, यथा संभव। अब यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हमारा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जब यहाँ पे उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका संभावना, ठीक है, संभावना के अनुसार। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जहां भी आपको, ठीक है, जहां भी आपको अगर उपसर्ग मिलता है तो आप क्या कहेंगे, वहां कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। तो बिल्कुल, अगर इससे समास से प्रश्न अगर आते हैं आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में, तो गलत होने का तो कोई क्या है, संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग जो है प्रयास करिए, ठीक है। किसी भी इंसान के लिए दरवाज़ा तभी खुलता है जब लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, ठीक है। दरवाज़ा खटखटाइएगा ही नहीं और सोचिएगा कि खुल जाए, तो फिर खुल नहीं सकता है। तो निरंतर जो है सफलता के लिए क्या मेहनत कीजिए। चलिए, यहाँ पे यथासंभव यानी कि संभावना के अनुसार। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे एक शब्द देते हैं यहाँ पे प्रतिदिन। अब देखिए यहाँ पे प्रतिदिन क्या है, यहाँ पे प्रति, ठीक है, प्रति क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। तो जब यहाँ पे प्रति, हमने यहाँ देखिए आपको ट्रिक दिया, क्या दिया, यथा, प्रति, निर, अन, भर, ये सब क्या है आपके सामने, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। तो यहाँ पे जब हमने प्रतिदिन शब्द लिखा, जब इसका आप समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, दिन दिन, ठीक है, क्या होगा, दिन दिन। अब इसमें भी क्या है, अगर दिन दिन दिया रहे, अगर ऐसे आपके सामने अगर दिया रहे, प्रतिदिन दिया रहे और आपसे पूछे कि ये कौन सा समास है, तो आप क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास है। अगर ऐसे दिया रहे तो बीच में क्या लगा हुआ है, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसे हमने क्या बताया हुआ था, योजक चिन्ह, ठीक है। तो योजक चिन्ह, तो आप ऐसे योजक चिन्ह को देख करके ये मत समझ लीजिएगा कि ये क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको देख करके ये मत समझ लीजिए कि द्वंद्व समास है, ठीक है। यहाँ पे जब उसका समास विग्रह कीजिएगा तब जा करके आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अब द्वंद्व समास क्या है, जैसे आपके सामने ऐसे दे देता है, रात दिन, ठीक है। तो रात और दिन, तो यहाँ जब ऐसे योजक चिन्ह लगा हो तब आप इसे क्या कर सकते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। तो एक एक समास के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं।
अच्छे से आप लोगों को बस देखना है। 30 मिनट की क्लास हमारी जो है आप लोग अच्छे से देखिए और समास से संबंधित प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। केवल यूट्यूब पे रील्स और शॉर्ट वीडियो देखते देखते काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। दिन दिन, ठीक है, प्रतिदिन का क्या होगा, दिन और दिन, ठीक। अब ऐसे ही आपके सामने शब्द देता है प्रत्यक्ष, ठीक है। आपके सामने शब्द दे दिया प्रत्यक्ष। अब देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया, ये क्या है, हमारा उपसर्ग है प्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्र, यहाँ पे उपसर्ग हमारा क्या है, जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे प्रत्यक्ष में आपके सामने प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो आप इसे क्या पहचान कर सकते हैं, आप इसे पहचान कर सकते हैं, ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो जैसा कि हमने जितना भी यहाँ पे आपको बताया कि सबके जिन जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या होते हैं, उपसर्ग जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जिन जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। और इस समास में, ठीक है, इस समास से अगर आपके सामने प्रश्न देता है तो आप लोगों से क्या होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे इतना बताने के बाद भी, इतनी अच्छे ट्रिक देने के बाद भी अगर आप लोगों से प्रश्न में गलती होती है तो फिर हमें नहीं लगता है कि आप लोग क्या हैं, किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लायक हैं, ठीक है। तो चलिए, लायक और लायक ही यहाँ पे हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश आप लोगों की यही रहनी चाहिए। देखिए अब जैसे यहाँ पे हमारा शब्द है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष क्या है, जैसे हमने यहाँ पे दिया प्रत्यक्ष, तो अगर इसका आप समास विग्रह करते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष, जैसे प्रतिदिन का हमने समास विग्रह किया तो दिन दिन हुआ, यथा संभव का संभावना के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का अगर हम संधि विच्छेद अगर समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा, अच्छी, ठीक है, अच्छी के प्रति, अच्छी के प्रति। देखिए तो बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं, जैसे आपके सामने है बेशर्म, ठीक है, जैसे आपके सामने है बेशर्म। अब इसका अगर आप समास विग्रह करते हैं, अगर इसका आप अर्थ निकालते हैं, अगर आपसे प्रश्न पत्र में पूछता है कि इस शब्द में कौन सा समास है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, कभी भी कोई भी समास अगर आपके सामने देता है तो आप उसे क्या करेंगे, उसके बारे में अच्छे से पता कीजिए कि आखिर उसमें लगा क्या है, ठीक है। तो बेशर्म का मतलब क्या होता है, बिना शर्म के, ठीक है। बेशर्म का मतलब क्या होता है, बिना शर्म के। वैसे ही आपके सामने शब्द देता है बेकाम, तो सिंपल सा है, साधारण है। आपके सामने अगर ऐसे शब्द दे दे, बेशर्म दे दे, बेकाम दे दे, तो सब में क्या है, सब में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो बिना काम के, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा जब दो, ठीक है, समास का यहाँ पे हमने परिभाषा दिया कि समास का परिभाषा क्या है, जब दो शब्दों के मेल से, ठीक है, जब दो शब्दों के मेल से क्या होता है, जब एक नवीन, नवीन मतलब नया, ठीक है, जब एक नया शब्द का क्या होता है, निर्माण होता है, तो वहाँ क्या होता है, समास होता है, ठीक है। और पहला हमारा समास क्या है, अव्ययी भाव समास, और इसका
परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, केवल उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है, वहाँ क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो हमें नहीं लग रहा है कि हमने जितना आप लोगों को यहाँ समास के बारे में बताया, अव्ययी भाव समास के बारे में ट्रिक के माध्यम से और समास की परिभाषा देते हुए, तो अगर इससे संबंधित अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर प्रश्न आते हैं तो नहीं बनेगा। कोशिश करिए। हमने यहाँ पे 4-5 शब्द के समास, 4-5 जो है शब्द के समास विग्रह करके बताया, तो आप लोग कोशिश करिए उससे अधिक करने के, ठीक है। अव्ययी भाव समास से कम आप लोग जो है 5 से 6 क्लियर कीजिए। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं। क्या दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब देखिए, जैसा कि हमने इसकी परिभाषा क्या आपको बताई हुई थी, इसकी परिभाषा हमने आपको क्या बताया हुआ था, इसकी परिभाषा थी हमारी, ठीक है, इसका परिभाषा हमने बताया था कि समास को क्या होता है, अलग कर देता है, ठीक है। जैसे ये एक रस्सी है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, रस्सी है। अब इस रस्सी को तोड़ने के लिए क्या करेंगे आप, या तो बीच से काटेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि जब किसी शब्द में, ठीक है, जब किसी शब्द में क्या होता है, अलग, ठीक है, अलग की क्या होती है, भावना नजर आती है। जब किसी शब्द में अलग होने की, ठीक है, अलग होने की क्या होती है, भावना नजर आती है, तो बिल्कुल वहाँ क्या होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ एक रस्सी है, जब इसे या तो आप गांठ देंगे, ठीक है, गांठ लगा करके इसको तोड़ेंगे, या फिर इसे आप काट करके 2 भागों में बांट सकते हैं। अब इसके बारे में हमने ट्रिक क्या दिया हुआ था, ठीक है, इसके बारे में हमने ट्रिक दिया हुआ था कि जब कभी भी क्या होता है, जब कभी भी शब्द के बीच में क्या होता है, का, को, की, ठीक है, के, में, पर, से, ये शब्द जो है क्या होते हैं, जब भी आप समास विग्रह करते हैं और ये शब्द क्या होते हैं, बीच में आते हैं, बीच में आते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हाँ भाई, पढ़ाते पढ़ाते कुछ खाने का मन तो करेगा ही, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों को शायद हम नहीं पूछने वाले हैं। चलिए ठीक है, कोशिश करिए आप लोग यहाँ तत्पुरुष समास देखने की। तो यहाँ हमने क्या बताया कि का, को, की, के, में, पर, से, जब ऐसे शब्द क्या होते हैं, बीच में आते हैं, जब ऐसे शब्द बीच में आते हैं तो वहाँ क्या होता है, बस कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ भी अलग होने की क्या भावना नजर आती है, जहाँ भी आपके सामने अलग होने की भावना नजर आए, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया, तो 4-5 शब्द जो है देते हैं और उसके साथ आप लोग देखिएगा। जैसे हो गया आपका गगन चुंबी, ठीक है, गगन चुंबी। अब इसका अगर आप समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, गगन को चूमने वाली,
ये देखिए यहाँ पे बीच में को आया, यहाँ पे अलग को अलग करने की भावना क्या होती है, नजर आती या फिर नजर आ रही है। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं। जैसे आपके सामने शब्द देता है माखन चोर, ठीक है। तो आपके सामने अगर वैसे शब्द दिया है माखन चोर, तो यहाँ पे क्या होगा, माखन चोर। तो अगर इसका आप समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा, माखन को चुराने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी बीच में क्या है, अलग होने की भावना दिख रही है, ठीक है। तो जहां भी आपको का को के मैं पर से ऐसे शब्द नजर आते हैं बीच में, क्या समास विग्रह करने के बाद, जब ऐसे आप किसी भी शब्द का समास विग्रह करते हैं और ये शब्द नजर आते हैं, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, तत्पुरुष समास, ठीक है। अब जैसे आपके सामने है शोकग्रस्त, ठीक है, शोकग्रस्त या फिर शोकाकुल, ठीक है। जब किसी के परिवार में या फिर कहीं भी कोई मर जाता है या फिर कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि क्या होता है, शोक ग्रस्त हो जाते हैं वहाँ के लोग, तो वहाँ क्या होता है। अब जैसे इसके सामने आपके सामने ये हमने शब्द दिया शोकग्रस्त या शोकाकुल, ठीक है। अब इसका आप समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा, शोक से ग्रस्त, ठीक है। देखिए जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया कि से, पर, में, के, की, को, का, ये सब क्या है, ये सब बीच में जब भी आप करेंगे समास विग्रह तो ये सब क्या होंगे, बीच में आएंगे। तो यहाँ देखिए हमने से, तो क्या हुआ, ये तत्पुरुष समास, ठीक है। तो एक दो शब्द और हम लोग देखते हैं। जैसे रोग पीड़ित, ठीक है। अगर इसका समास विग्रह अगर आपके सामने देता है, ऐसे शब्द देता है कि रोग पीड़ित, पूछता है कि कौन सा समास है, तो आप क्या कहेंगे, अगर आप इसका समास विग्रह, ठीक है, अगर अर्थ आप इसका समास विग्रह अच्छे से करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, रोग से पीड़ित, ठीक है। अब देखिए जैसा कि इसमें बीच में से आया तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना लेते हुए बस जल्दी जल्दी हम जितने समास हैं और जितने उससे शब्द बनते हैं सब हम देखते हैं। तो अब यही भाव में क्या था कि शब्द के प्रारंभ में क्या हो रहा था, उपसर्ग जुड़ रहा था, और तत्पुरुष समास में क्या है, तत्पुरुष समास में है कि जब भी उस शब्द का समास विग्रह आप करते हैं तो बीच में क्या होता है, का, को, के, की, में, पर, से, ऐसे शब्द जो है बीच में आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से इससे संबंधित और सारे जो है शब्द आप करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो अव्ययी भाव समास हो गया हमारा, तत्पुरुष हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा, कर्म धारय समास, कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, ठीक है। क्या होती है कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता,
ठीक है, शब्द के दूसरे पद की विशेषता, विशेषता, शब्द के दूसरे पद की विशेषता, ठीक है, ठीक है, शब्द के दूसरे पद की विशेषता, शब्द के दूसरे पद की क्या होती है, विशेषता, यहाँ क्या होती है, बताई जाती है। कैसे बताई जाती है कि जब भी आप कैसे, ठीक है, जब भी कोई शब्द आपको मिलता है तो आप उसमें क्या करते हैं, कैसे लगा करके, ठीक है, कैसे लगा कर के उस शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि हम जैसे हमारे सामने यहाँ पे शब्द होता है मृग नयन। अब देखिए पहला पद क्या है हमारा, ये हमारा पहला पद है और ये क्या है, ये हमारा दूसरा पद है, ठीक है, ये पद पहला है और ये पद दूसरा है। अब देखिए तो मृग क्या है, मृग यहाँ पे मृग हमारा पहला पद है और नयन, नयन हमारा दूसरा पद है, ठीक है, ये पद हमारा दूसरा है। तो नयन किसके समान है, नयन किसके समान है, नयन किसके समान है, तो आप क्या कहेंगे, नयन क्या है, मृग के समान है, मृग के समान है। देखिए तो यहाँ पे शब्द के दूसरे पद की क्या होती है, विशेषता बताई जाती है। तो नयन किसके समान है, मृग के समान है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सामने क्या होगा, शब्द के दूसरे पद की क्या विशेषता बताई जाएगी। चलिए इससे भी संबंधित हम आप देखते हैं एक दो शब्द। जैसे परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर, अगर आप इसका समास विग्रह करते हैं, ठीक है, अगर आप इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ठीक है, परम है जो ईश्वर। तो कहने का यहाँ तात्पर्य यही है कि जब भी आपको ऐसे शब्द नजर आए परीक्षा प्रश्न पत्र में तो आप क्या कहेंगे, आप जो है उसमें कैसे लगा करके, कैसे, ठीक है। परमेश्वर यहाँ पे जब हमने लिखा तो आप लोग बस इतना देखिए कि परम है जो क्या, ईश्वर, उन्हें क्या कहा जाता है, परमेश्वर, ठीक है। अब दूसरा हमारे सामने आता है शब्द महात्मा, ठीक है। तो अगर ऐसे शब्द आए महात्मा तो आप इसे क्या कर सकते हैं, महान, ठीक है, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, अर्थात महात्मा गांधी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, तो एक एक शब्द हमने यहाँ पे बताया आपको। चलिए एक दो शब्द और कर लेते हैं। जैसे आपके सामने महापुरुष, ठीक है, महापुरुष। अब इसका समास विग्रह अगर ऐसे शब्द आपके सामने देता है कि महापुरुष कौन सा समास है तो आप क्या कहेंगे, सीधा कर्मधारय समास। महात्मा पूछता है तो क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। परमेश्वर पूछता है तो क्या कहेंगे, कर्मधारय समास, ठीक है। जहाँ भी आप कैसे लगा करके, ठीक है, जब दूसरे पद की क्या होती है, विशेषता
बताई जाती है, ठीक है। शब्द के दूसरे पद की जब भी विशेषता आपको नजर आए तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे क्या होगा आपका कर्मधारय समास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया कि महापुरुष, तो अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा, महान है जो पुरुष, उसे क्या कहते हैं, महापुरुष, ठीक है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, उसे क्या कहेंगे हम, महापुरुष, ठीक है। महान है जो पुरुष, उसे क्या कहेंगे हम, महापुरुष, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास में क्या था कि शब्द के प्रथम, ठीक है, शब्द के प्रारंभ में क्या होता है, उपसर्ग जुड़ा रहता है में, ठीक है। प्र, प्रति, पर, भर, जैसे कोई भी उपसर्ग जुड़ा रहे तो आप उसे क्या कर सकते हैं, अव्ययी भाव समास, ठीक है। और तत्पुरुष समास में क्या था, तत्पुरुष समास में था कि कभी भी शब्द के बीच में क्या है, अलगाव नजर आए, ठीक है। मतलब शब्द क्या है, अलग अलग समास विग्रह करने पे नजर आए और उसमें वहाँ पे क्या हो, का, को, के, की, के, में, पर, से, ऐसे शब्द आते हैं तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, तत्पुरुष समास, ठीक है। और कर्मधारय समास में क्या था, कर्मधारय समास में हमारा था कि जब भी, ठीक है, जब भी दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है कैसे लगा करके, ठीक है, तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, कर्मधारय समास, ठीक है। अब देखिए कर्मधारय के बाद हमारा, ठीक है, कर्मधारय के बाद हमारा क्या है, द्विगु समास, द्विगु समास। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा ट्रिक क्या बना था, ठीक है, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या था कि इस समास में क्या होता है, पहला पद, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि इस समास में, ठीक है, इस समास में पहला पद क्या होता है, संख्या वाचक, ठीक है, संख्यावाचक होता है। अर्थात आप इसे क्या कर सकते हैं कि ये संख्या समूह का, ठीक है, संख्या समूह का क्या होता है, बोध होता है, मतलब ज्ञात होता, बोध होता है, बोध होता है। द्विगु समास में बस इतना ही आपको ट्रिक दिया जाएगा यहाँ पे कि आपको क्या देखना है कि यहाँ आपके सामने, ठीक है, इसके पहले पद में क्या होता है, संख्या का बोध होता है। जैसे पंचरत्न, ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 संख्या का बोध हुआ, 5, ठीक है। नवग्रह, देखिए यहाँ पे संख्या का बोध हुआ 9, ठीक है। नवरत्न, ठीक है, 9 रत्न, ठीक है। 10 मुख, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके जब ऐसे शब्द आते हैं तो आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं ये हमारा क्या है, द्विगु समास है। और वैसे ही पांचवा आपका क्या है, पांचवा है बहुब्रीहि, ठीक है, बहुब्रीहि समास। अब इसमें हमने आपको क्या बताया हुआ था, इसके लिए हमने आपको ट्रिक दिया हुआ था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं कि देवी देवताओं, ठीक है, देवी देवताओं और पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची के लिए एक शब्द, जब ऐसे शब्द आपके सामने होते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास से जैसे आपके सामने देता है नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ। अगर आप इसका समास विग्रह करते हैं नीलकंठ का, तो नीलकंठ का अगर समास विग्रह आप करते हैं तो आपके सामने क्या बनता है,
नीले कंठ वाला, ठीक है, नीले कंठ वाला अर्थात शिव जी, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास में, द्विगु समास में क्या है कि इस समास में संख्यावाचक होता है और संख्या समूह का बोध होता है, ठीक है। और बहुब्रीहि समास में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने देवी देवताओं के नाम और पर्यायवाची संबंधित शब्द दिए रहते हैं। अब हमारा द्विगु समास के बाद जो है एक समास, द्विगु और बहुब्रीहि समास के बाद एक समास हमारा बच जाता है अंतिम। कौन सा समास है? छठवां, द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास। अब इसमें क्या होता है? इसमें शब्दों के बीच में, ठीक है, शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह, शब्दों के बीच में योजक चिन्ह क्या होता है? लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जब आपके सामने आते हैं, शब्दों के बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे योजक चिन्ह लगा होता है, आपके सामने है रात, दिन, ठीक है, भाई, बहन, ठीक है, माता, पिता, दादा, दादी, ठीक है, चाचा, चाची, ये शब्द आपके सामने क्या है? ये इसको सब, इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह। और ऐसे शब्द आपके सामने क्या है? अब इसमें इसका बस यही ट्रिक है, ठीक है, केवल आप यही ट्रिक आपको देखना है कि बीच में क्या रहे? योजक चिन्ह, और कुछ नहीं देखना है इसमें। शब्दों के बीच में केवल क्या रहे? योजक चिन्ह, ठीक है। अब जैसे कि आपके सामने अगर ऐसे शब्द दे देता है दिन और दिन, तो आप लोग ये मत समझिए कि ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर शब्द देता है तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये दिन दिन जो है क्या हो जाएगा, ये क्या होगा? ये अव्ययी भाव समास, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो द्वंद्व समास में शब्दों के बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे और देख लेते हैं हम, जैसे आपका हो गया ऊंचा, नीचा, लव कुश, ठीक है, सीता, राम, या फिर राम, लक्ष्मण, ये सब जितने भी आपके सामने ये शब्द दिए जा रहे हैं, शब्द क्या है? द्वंद्व समास हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये समास से संबंधित, ठीक है, समास से संबंधित आज हमारा क्लास तीसरा क्लास है। तो आज ये हमारा क्लास क्या हो गया? ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कोशिश यही रहे आपकी कि जितने भी आपके सामने समाज से प्रश्न आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र लीजिए पिछले वर्ष का और उसे करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ ना समझ में आता है तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।